हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन स्टॉमर्स। मैं सचिन अग्रवाल, आपका मैथ टीचर। जहां पर हम सॉल्व कर रहे थे क्लास 9th की मैथ चैप्टर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आर.डी. शर्मा बुक से चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1, जहां पर हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरी अच्छी तरह से कवर अप कर लिया था, फिनिश कर लिया था। आज हम करेंगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 4.1, जहां पर ये मेंशन होगा आपका बेसिक पार्ट, जो कि जिनके पास भी न्यू एडिशन की बुक होगी 2023 और 2024 की, और जिनके पास भी ओल्ड एडिशन की बुक होगी उसमें ये लेवल लिखा होगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3, आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है आपका 175 मल्टीप्लाई 175 प्लस 2 मल्टीप्लाई 175 मल्टीप्लाई 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई 25। अब बहुत से बच्चे हो सकता है यहां पे लिखा नहीं है बाय यूजिंग आइडेंटिटी, तो हो सकता है ऐसे ही सिंप्लीफाई कर दें, यानी पहले इनको मल्टीप्लाई कर दें, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दें और इनको और ऐड कर दें। नहीं, आपका रॉन्ग हो जाएगा आंसर, क्योंकि आपको इसको ऑब्जर्व करना है, उसके बाद ही आपको सॉल्व करना है। तो ऑब्जर्व करने से आपको क्या पता चल रहा है कि यहां पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। अगर हम इसको ए माने, अगर आप 175 को ए सपोज करते हैं और 25 को बी, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 2ab। 2 मल्टीप्लाई ए है आपका 175 और बी है आपका 25। तो इसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए आपको कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, इसको थोड़ा सा पहले ब्रेक करना है, यानी थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए तो आपका हो जाएगा। ये लिख सकते हैं 175 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 175 मल्टीप्लाई 25 और प्लस 25 का होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको कंपेयर करें अपने फॉर्मूले से, जो कि अपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये सब जितने भी मैंने आइडेंटिटी बताई थी अपने लास्ट वीडियो में, इसकी 9 आइडेंटिटी, और जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं उन्होंने अगर नहीं दिखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पे भी, जहां सब जाकर आप इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो को भी वॉच करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और चैप्टर 1 क्लास 9 की मैथ की चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, जहां पर आप जाकर उस वीडियो को भी वॉच करके अपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो उसको भी क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आपको दोनों साइड याद रखना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या थी इसकी, इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पे ए स्क्वायर मिल गया आपको, 2ab भी मिल गया और बी स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए है हमारा 175, बी है हमारा 25 का होल स्क्वायर, और आंसर क्या आएगा आपका 5 5 10 कैरी 1 7 2 9 कैरी 10 1 200 का होल स्क्वायर। जिसको आप सॉल्व करेंगे फर्दर तो आपको पता चल जाएगा 200 इंटू 200 40,000 आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए आपको क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। और देखिए अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करते तो क्वेश्चन में बहुत टाइम लगता। पहले आप 175 इंटू 175 करते, फिर 2 मल्टीप्लाई 175 इंटू 25 करते, फिर 25 इंटू 25। और अगर आप प्रॉपर्टी का यूज करके, आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका 1 मिनट से भी कम में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नंबर 3 का सेकंड है आपका 322 मल्टीप्लाई 322 माइनस 2 मल्टीप्लाई 322 मल्टीप्लाई 22 प्लस 22 मल्टीप्लाई 22। अब अगर आप इसको क्लियर 322 को अगर ए सपोज कर लेते हैं मन में, ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, और आप इसको बी ट्रीट करते हैं 22 को, तो देखिए ये क्या हो जाएगा -2 इंटू ए बी। तो आपको याद आ रहा होगा कि ये कौन सी आइडेंटिटी थी हमारी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसी आइडेंटिटी का यूज करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 322 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स है, -2 मल्टीप्लाई, इसको आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, एज इट इज छोड़ दीजिए, और 22 को आप लिख सकते हैं 22 का होल स्क्वायर, जिसका रिजल्ट आ जाएगा फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है। a आपका 322 है और b 22 है,
यानी 322 माइनस 22 का होल स्क्वायर, इसका आंसर आपको निकालना है 300 का होल स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 90,000। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 90,000। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है आपका 0.76 मल्टीप्लाई 0.76 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.76 मल्टीप्लाई 0.24 प्लस 0.24 मल्टीप्लाई 0.24। अब यहां भी आपको सेम वही यूज करना है जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। अगर हम 0.6 को ए ट्रिक की तरह सपोज करते हैं और 0.24 को बी की तरह, तो ये आपका बन जाएगा 2ab। और हम जानते हैं इसकी आइडेंटिटी थी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको आपको थोड़ा सा और सॉल्व कर देना है। 0.76 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.76 मल्टीप्लाई 0.24 प्लस 0.24 का होल स्क्वायर, जिसको आपको डायरेक्टली लिख देना है बिना सॉल्व किए, बस a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी a है आपका 0.76, b है आपका 0.24 और अगेन इसका होल स्क्वायर। अब इसका आंसर आपको निकालना है ब्रैकेट सॉल्व करके 6 4 10 कैरी 1 7 2 9 10, यानी कि 1 का होल स्क्वायर, और 1.00 का मतलब 1 होता है, और 1 का होल स्क्वायर 1 आंसर आ जाएगा। नंबर 3 का फोर्थ पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, क्योंकि आपको इसमें समझ में नहीं आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में भी वैल्यू दे दिया है। तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करें? तो आप ऊपर न्यूमरेटर को पहले सॉल्व कीजिए। तो न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7.832 टाइम्स है तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस 1.17 का होल स्क्वायर, और आपको डिनोमिनेटर में 6.66 को ऐसे ही छोड़ देना है। अब आप देखिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए कि यहां कौन सी मेरी आइडेंटिटी फिट बैठेगी। ये अगर a है और ये b है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 ब्रैकेट में a प्लस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके आपको यहां पे लिखना है 7.83 प्लस 1.17 इन 1 ब्रैकेट, 7.83 minus 1.17 in another bracket upon 6.66। अब आपको बस दोनों ब्रैकेट सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 7 प्लस 3 10 कैरी 1 8 9 10 कैरी 1 7 और 8 7 8 9, यानी आ गया आपका 9। और नेक्स्ट ब्रैकेट में आपको सॉल्व करना है, आएगा 13 माइनस 7 6, यहाँ बचा आपका 7 7 माइनस 1 7 माइनस 1 इक्वल टू 6, और यहाँ आपका 7 माइनस 6 यानी 6.66 इन अनदर ब्रैकेट, और अपॉन आपका डिनोमिनेटर में पहले से ही है 6.66, जो कि देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका आंसर क्या हुआ, ये देखिए 9 पॉइंट है, और 9.00 को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 9 आंसर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रोसीड करना है, और कैसे अपने रिजल्ट को लेके आना है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक जो भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली उसी टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से अलजेब्रिक आइडेंटिटी से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिए कि कैसे सॉल्व करना है। 4 है आपका x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 11, ये गिवन है आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसमें करना क्या है आपको, इस क्वेश्चन में पहले आप इसको थोड़ी देर ऑब्जर्व कीजिए कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी मैं अपने गिवन में ऐसा क्या करूं कि मेरा रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के टर्म में आ जाए। तो पहले आपको गिवन लिखना है अपना x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 11। अब आप जानते हैं
कि यहां पे अभी x प्लस 1/x है, अब आपको स्क्वायर करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहां पे लिख दीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ दिस साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दिस साइड, क्योंकि आप एक साइड नहीं कर सकते, आपको दोनों साइड करनी है, इसलिए आपको ये लिखना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ दिस साइड। तो देखिए यहां क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और इक्वल टू, यहां 11 है, 11 का स्क्वायर। अब मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, डायरेक्टली इसको एक्स स्क्वायर और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं और इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121 लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहां पे अगर आप ध्यान से देखें ब्रैकेट में, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ब्रेक होगा, a प्लस 1/b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, तो यानी कि ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए आपको इसको फॉर्मूले में ब्रेक करना है, डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते आप। अब आपको फॉर्मूले में ब्रेक करना है, तो आपका a है x और b है 1/x, तो देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर, यहां लिख दीजिए आप, पहले आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हैं आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप यहां से ध्यान से देखें तो a आपका x रहेगा और b 1/x, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a है आपका x और b है 1/x प्लस बी स्क्वायर, यानी 1/x का होल स्क्वायर और इक्वल टू 11 का स्क्वायर आप जानते हैं 121। अब जब इसको और सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर, यहां आपका एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा +2 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 121। अब देखिए आप अपने रिजल्ट के कितने क्लोज आ चुके हैं। आपको निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और यहां पे एलएचएस में अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर है, लेकिन साथ में +2 भी है, तो +2 को हम उधर ट्रांसपोज कर देंगे और हमारा इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 121 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 119, इसका आंसर होगा आपका। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है वो आप देख लीजिए, 1 बाय 1 स्टेप, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करना है, तभी आपका फुल मार्क्स आएंगे इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में गिवन ये था, लेकिन हमको निकालना था ये, तो क्या किया हमने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड कर दिया, जिससे रिजल्ट क्या होगा कि ये एक फॉर्मूले ब्रैकेट में एक फॉर्मूले में ब्रेक होगा, जो कि फॉर्मूला कौन सा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको फॉर्मूले में ब्रेक कर देना है, और राइट हैंड साइड में आप जानते हैं 11 का स्क्वायर 121 होता है। जहां पर आप इसको सॉल्व करते जाएंगे तो आपको 2 एक्स्ट्रा मिलेगा, इसको आपको उधर ट्रांसपोज कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। नंबर 5 है आपका x माइनस 1/x इक्वल टू -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन को भी अभी आप पैटर्न समझ गए हैं, तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना है। पहला आपका गिवन है x माइनस 1/x इक्वल टू -1, लेकिन रिजल्ट क्या चाहिए हमें, स्क्वायर के टर्म में, तो फिर से आप लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड और आपका रिजल्ट क्या आएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर। अब आपको इसको फॉर्मूले में ब्रेक कर देंगे, तो ये आपका a है और b, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x, क्योंकि यहां क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि a माइनस b है, देखिए x है और -1/x है, तो -2ab प्लस बी स्क्वायर, और b क्या है आपका 1/x, तो 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर, -1 इंटू -1 1। अब आप एक्स कट जाएगा आपका, और एक्स स्क्वायर -2 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप क्लियरली अगर ऑब्जर्व करें तो आपको जो रिजल्ट निकालना था x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, उसमें बस -2 ही एक्स्ट्रा है, जिसको आपको उधर ट्रांसपोज कर देना है राइट हैंड साइड, और आपका आंसर आ जाएगा।
यानी -2 आपका राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 + 2 = 3 आंसर। 6 है आपका x + 1/x की वैल्यू आपकी √5 दी हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब आपको इसमें दो निकालना है। पहला आपका निकालना है x² + 1/x² एंड x⁴ + 1/x⁴, दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले आपको ये निकालना है, इसके बाद ही ये निकलेगा। यानी ध्यान रख लीजिए, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली अगर आप लोग इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं निकलेगा। पहले आपको इसके लिए ये निकालना ही होगा। पहले x² + 1/x² की वैल्यू निकालेंगे, देन ये आपका निकलेगा। तो पहला वही जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, आपका ये गिवन है और हमें क्या चाहिए, स्क्वायर के टर्म में चाहिए। तो आपको लिखना होगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, जिससे आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू √5 का होल स्क्वायर। अब यहां आप क्लियरली देख रहे हैं कि a + b के होल स्क्वायर में ये ब्रेक होगा ब्रैकेट, तो x² + 2ab 2 × x × 1/x + b², और b क्या है आपका 1/x, तो 1/x का होल स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में आप जानते हैं कि √5 × √5 एक ही रूट में आ जाता है, 5 × 5, और पेयर है तो ये रूट कैंसिल आउट हो जाता है, यानी ओनली 5। अब यहां से आपका रिजल्ट बनेगा x² x कैंसिल आउट हो जाएगा, +2 + 1/x² = 5। अब यहां पे भी आपका 2 एक्स्ट्रा है, तो x² + 1/x² की वैल्यू होगी आपकी 5 - 2 = 3, यानी कि x² + 1/x² की वैल्यू हमें मिली 3। अब हम इसके बाद ही ये निकलेगी x⁴, यानी आपकी वैल्यू निकल गई x² + 1/x² = 3। अब देखिए हमें इसका डबल चाहिए, डबल पावर x⁴, यानी अब आपको इस क्वेश्चन में स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड करना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड, तो यहां से रिजल्ट क्या बनेगा, x² + 1/x² का होल स्क्वायर = 3²। अब देखिए यहां आपका a ये है और b ये है, तो a + b के होल स्क्वायर में ब्रेक कर दीजिए, यानी x⁴ + 2 × x² और b है आपका 1/x² + 1/x⁴ = 3 का स्क्वायर होता है 9। जहां से आपका ये x² कैंसिल आउट हो जाएगा और x⁴ + 2 + 1/x⁴ = 9। जहां से आपको 2 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो x⁴ + 1/x⁴ = 9 - 2 = 7। यानी इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको दो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। पहली आई आपकी x² + 1/x² की वैल्यू 3 और x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू 7। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो जितने भी व्यूअर्स मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि मैं इसी तरह की और भी वीडियो बना सकूं। नंबर 7 है आपका, इफ 9x² + 25y² = 181 एंड xy = -6, यानी आपको दो वैल्यू गिवन है, आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x + 5y। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे हमें रिवर्स पूछा है। वहां अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ये दिया हुआ था और हमें स्क्वायर के टर्म में पूछा हुआ था, अब स्क्वायर के टर्म में वैल्यू दी हुई है और आपको 3x + 5y की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें आपको प्रोसीड करने के लिए आपको अपने फाइंड से ही स्टार्ट करना है। देखिए अब आपका ये है 3x + 5y, तो डायरेक्टली आप इसको स्क्वायर लिख दीजिए। अभी
आप इसको स्क्वायर लिख दीजिए, और आप जानते हैं कि अगर मैं इसको a की तरह ट्रीट करूं और 5y को b की तरह, तो यहां फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो a है आपका 3x का होल स्क्वायर, b है आपका 5y, पहले आपको 2a भी लिखना है, 2 मल्टीप्लाई a है आपका 3x, b है आपका 5y प्लस b 5y का होल स्क्वायर यानी b स्क्वायर। अब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी 9x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 6 5 जा 30xy प्लस 25y स्क्वायर। जहां से इसको आप थोड़ा सा और अरेंज करेंगे, 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 30 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है xy। अब आप अपने गिवन में देखिए कि आपको 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, गिवन है, और xy की वैल्यू भी -6 है, तो आपको यहां पुट कर देनी है, यानी 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर की जगह 181 प्लस 30 मल्टीप्लाई -6। जहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 181 और 36 जा 180, यानी कि प्लस माइनस -180 विच इज इक्वल टू 1। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया, क्योंकि अभी हम यहां पे किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर, लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है सिंगल 3x प्लस 5y। तो अगर आप इस स्क्वायर को हटा देते हैं तो उधर किस में चल जाएगा, ये रूट में, तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू अंडर रूट 1। और अंडर रूट 1 या अंडर रूट से बाहर अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे अभी, तो एक और आपको एक याद करना होगा कि रूट से बाहर जो भी वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होती है, यानी आपको आंसर इस फॉर्म में लिखना है, 3x प्लस 5y की वैल्यू रूट 1, और रूट 1 को डायरेक्टली आप 1 नहीं ले सकते, प्लस माइनस 1 लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 एंड xy इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। यानी ये आपका जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 6 और 5 किया था और 4, उसी की तरह आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में आंसर चाहिए। तो पहले आप गिवन से प्रोसीड करेंगे अपना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। अब आपको इस क्वेश्चन में स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड कर देना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो आपका बनेगा 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर। जहां से आप इसको ब्रेक करेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर में, तो आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3y प्लस 9y स्क्वायर, क्योंकि 3y का होल स्क्वायर होगा 9y स्क्वायर इक्वल टू 64। अब जहां से आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, आप 9y स्क्वायर को इधर ले आइए और इसको लिख सकते हैं आप 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy इक्वल टू 64। जहां पर आपको xy की वैल्यू भी गिवन है 2, तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 64। जहां पर आपको 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, अब देखिए 12 2 जा 24, लेकिन हमें ये रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, ये पार्ट एक्स्ट्रा है, तो इसको आप उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी इक्वल टू 64 माइनस 12 2 जा 24, जिसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 40। और यही 40 आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 9 है आपका, इफ 3x माइनस 7y इक्वल टू 10 एंड xy इक्वल टू -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर। तो अब आप लोग एकदम फैमिलियर हो गए कि इस टाइप के क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है और क्या ट्रिक है, कैसे प्रोसीड करना है। यानी हमें स्क्वायर के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो पहले हम अपना गिवन लिखेंगे इक्वल टू 10। अब हमें स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन
बोथ साइड, जहां से हमें रिजल्ट मिलेगा 3x माइनस 7y का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। जहां से आपको इसको ब्रेक करना है a माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो आएगा आपका 9x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 7y प्लस 7y का होल स्क्वायर 49y स्क्वायर और इक्वल टू 10 स्क्वायर 100। जहां से आप इसको और सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 9x स्क्वायर 49y स्क्वायर। आपको इधर लेके आना है, एक साथ रख लीजिए और यहां आपका रिजल्ट बन जाएगा 3 2 6 7 6 42, यानी माइनस 42xy इक्वल टू 100। जहां पे आपको xy की वैल्यू भी गिवन है -1, तो 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 42 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -1 रखना है आपको, क्योंकि xy की वैल्यू क्या है -1 इक्वल टू 100। आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है इंटीजर्स में, तो ये हो जाएगा प्लस 42 और हमें प्लस 42 नहीं चाहिए क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, तो इसे हम उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा आपका 100 माइनस 42। तो 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस, क्योंकि यहां देखिए प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो उधर ट्रांसपोज करेंगे तो आपका साइन चेंज होगा -42, जिसे आपको और सॉल्व करना है माइनस करके, तो आएगा आंसर कितना आपका 58 आंसर। ये आपका बेसिक पार्ट का, जो कि आपके बेसिक लिखा होगा न्यू एडिशन की बुक में, उसका लास्ट है। फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा बेस्ड ऑन लॉट्स क्वेश्चन नंबर 11 से। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 10 ही सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट हाफ ए माइनस 3b इन वन ब्रैकेट, 3b प्लस हाफ ए इन अनदर ब्रैकेट और 1/4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर इन अनदर ब्रैकेट। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी आपको आइडेंटिटी से सॉल्व करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर आइडेंटिटी से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप अपने तरफ से अरेंज कर लीजिए। यहां पे हाफ ए माइनस 3b लिखा है, तो हम इसको भी हाफ ए प्लस 3b ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 2 प्लस 3 को हम 3 प्लस 2 भी ले सकते हैं, और इस ब्रैकेट को हम ऐसे ही छोड़ देंगे 9b स्क्वायर। अब आपको देखिए यहां पे आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, a माइनस बी इन वन ब्रैकेट और a प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट। आपको यूज करना है यूजिंग a माइनस बी इन वन ब्रैकेट, a प्लस बी इन नेक्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी आप इन दोनों ब्रैकेट को डायरेक्टली ले सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a क्या है आपका, यहां पे हाफ a का होल स्क्वायर और माइनस b क्या है 3b का होल स्क्वायर। और आपको यहां पे बिग ब्रैकेट में क्लोज करना होगा, क्योंकि आप एक स्मॉल ब्रैकेट पहले से ही ऑलरेडी लगा चुके हैं। और आपका जो एक ब्रैकेट बचा हुआ है उसको आप ऐसे लिख दीजिए। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, हाफ ए का होल स्क्वायर 1/4a स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर 9b स्क्वायर। देखिए जिससे आपका रिजल्ट क्या हुआ कि यहां नेक्स्ट ब्रैकेट में भी आपका सेम चीज है, बस डिफरेंस क्या है, सिर्फ साइन का, यहां माइनस है और यहां प्लस। तो फिर से आपको यही आइडेंटिटी यूज करनी है, a माइनस बी इन वन ब्रैकेट और a प्लस बी इन नेक्स्ट ब्रैकेट। तो आपका आंसर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं यहाँ पे a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर होगा आपका 1/4 a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये ध्यान दीजिएगा, देखिए क्योंकि यहां पे अब a आपका 1/4 a स्क्वायर है, माइनस b आपका है 9b स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1/4 a स्क्वायर का स्क्वायर 1/16 a टू द पावर 4 माइनस 81 b टू द पावर 4। और यही आपका इस क्वेश्चन का 10th के फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। प्लस n/7 का होल क्यूब इन वन ब्रैकेट और अनदर ब्रैकेट में है आपकी वैल्यू m माइनस n/7। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली क्यूब वाला भी लगा सकते हैं कि a प्लस बी के होल क्यूब में ब्रेक कर सकते हैं,
और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। लेकिन इसको आप डायरेक्टली भी ऐसे भी कर सकते हैं, m प्लस n बाई 7, देखिए यहाँ 3 है तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूं और एक जो बचेगा उसको मैं ऐसा लिख देता हूं। क्या हम इसको ऐसे नहीं ले सकते? क्योंकि देखिए सेम चीज है, यानी अगर आपका 2 क्यूब होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। तो वही चीज मैंने की है यहाँ पे कि जो आपका ये रिजल्ट दिया हुआ था उसको इस फॉर्म में लिख दीजिए, और जो नेक्स्ट आपका जो बचेगा वो m माइनस n बाय 7। उसके बाद आपको करना है m प्लस n बाय 7 का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए ऑब्जर्व कीजिए, ये a प्लस बी है, सेम चीज और वही डिजिट है, लेकिन बस डिफरेंस क्या है, माइनस का। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, a प्लस बी इन वन ब्रैकेट और a माइनस बी। तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाय 49। अब आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर आप लगा सकते हैं m प्लस 9/7 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला और उसके बाद मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में बस यहीं तक आंसर दिया हुआ है। तो आप चाहें तो इसको फर्दर कर सकते हैं, यानी आंसर आप ये भी लिख सकते हैं m प्लस n/7 का होल स्क्वायर क्या होगा, m स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2mn बाय 7 प्लस n स्क्वायर बाय 49। क्यों? क्योंकि आपका बी स्क्वायर है इन वन ब्रैकेट और नेक्स्ट ब्रैकेट में आप लिख दीजिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाय 49। अब देखिए आंसर इसलिए लीव कर दिया है यहीं पे क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना होगा इसमें, इसलिए आंसर यहीं पे ब्रैकेट में लीव करके छोड़ दिया है। तो आप इतना भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको ब्रेक करके इतना भी लीव करके छोड़ सकते हैं, तो आपका ये भी आंसर हो जाएगा। तो चाहे तो आप यहीं पे छोड़ दें, चाहे ये कीजिए। तो आई होप आज जितने भी क्वेश्चन हमने किए वो आपको क्लियर हो गए होंगे और बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अलजेब्रा की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर जितने भी हमने आज किए, नेक्स्ट 3 to 10। और अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, चाहे आज की जो मैंने वीडियो बनाई, आज के जितने भी हमने क्वेश्चन किए उससे रिलेटेड या प्रीवियस जो क्वेश्चन किए उससे भी रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इस तरह की वीडियो और बनाऊं और आप अपने इस चैप्टर का क्लास 9th की मैथ हो या क्लास 10th की मैथ के हर चैप्टर वाइज मैं बहुत इजी मेथड में समझाऊंगा। तो आप मिस मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।